कोई ऐसा अमल नहीं जिसके कबूल होने पे यकीन हो। आप नमाज पढ़ते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपकी नमाज कबूल भी हो रही हो। आप ज़कात देते हैं, आप यकीन के साथ नहीं कर सकते आपकी ज़कात कबूल हो गई। आप हज करते हैं, आप यकीन के साथ नहीं कहते कि अल्लाह ने आपके हज को कबूल फरमा लिया। आप सारे काम करते हैं, यकीन के साथ नहीं कर सकते कि अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। मगर खुदा की कसम, दुरूद व सलाम एक ऐसा अमल है जिसके कबूल होने में कोई शक नहीं है। अल्लाह हो सकता है आपकी नमाज को कबूल ना करे, हो सकता है आपके रोजे को कबूल ना करे, हो सकता है आपकी ज़कात को कबूल ना करे, हो सकता है आपके रोजे को कबूल ना करे, मगर एक बंदे एक आशिक़ मुस्तफा जो कि मुस्तफा पे दुरूद व सलाम पढ़ता है, अल्लाह जरूर दुरूद व सलाम के कबूल होने में कोई शक नहीं है। आप कहेंगे क्यों? वजह यह है कि दुरूद व सलाम खुद मुस्तफा पे खुदा पढ़ा करता है। यही तो एक ऐसी इबादत है जिसमें वो ला शरीक भी शरीक है। यही तो रब ने फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद व सलाम भेजा करते हैं। इसलिए ये एक ऐसा अमल है जिस अमल के मकबूल होने में कोई तरह की कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। यकीनन निकाह एक ऐसी बाबरकत चीज है जिस निकाह के अंदर अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी है। आप नमाज पढ़ते हैं, आप कब तक इबादत में हैं? जब आपने तकबीर तहरीमा करके नमाज शुरू किया, उस वक्त तक आप का ये अमल नेकियों में शुमार किया जाता रहेगा जब तक आप सलाम ना फेर लें। नमाज आपने शुरू किया, जब तक आपकी नमाज जारी सलाम जारी। आप रोजा रखते हैं, सुबह सादिक से लेकर के सूरज के डूबने तक आपका ये अल्लाह की रजा के लिए भूख प्यास को बर्दाश्त करना, ये नेकियां आपके नामे अमाल में लिखी जाती रहेंगी। आप हज करते हैं, तो जब तक आप हज कर रहे हैं, चाहे वो तवाफ हो, चाहे वो तवाफ ज़ियारत हो, चाहे सफा व मरवा की सही हो, आप जब तक कर रहे हैं तब तक आपके नामाए अमाल में नेकियां लिखी जा रही है। नमाज खत्म हो गई, अब नमाज का सवाब आपके नामाए अमल में नहीं लिखी जाएगी जब तक आप दूसरी नमाज ना पढ़ना शुरू कर दें। बिला शुबहा हर नेक अमल का सवाब उस वक्त तक लिखा जाता रहता है जब से उसने शुरू किया है और जब तक खत्म ना किया। लेकिन निकाह एक ऐसी इबादत है, निकाह एक ऐसा अजीम अमल है। आप जानते हैं निकाह 2-4 दिन के लिए नहीं बल्कि निकाह पूरी जिंदगी के लिए किया जाता है। मतलब क्या? मतलब ये कि बंदे मोमिन ने जो ही निकाह किया और अपनी ज़ौजियत अपने आप को कबूल किया है, इधर कबूल है कहाँ है, नेकियां लिखना शुरू हुआ है और उस वक्त तक नेकियां लिखी जाती रहेंगी जब तक वो निकाह के बंधन से जुड़ा हुआ है। ये कोई आम फहम अमल नहीं है, लेकिन कब होगा? ये होगा कब? ये उस वक्त होगा जब निकाह करने का मकसद नेक हो। निकाह करने का मकसद ये हो कि हम निकाह इसलिए कर रहे हैं ताकि निकाह के जरिए हम अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे। हम निकाह इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी निकाह की भी हिफाजत होगी। हम निकाह इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे शर्मगाह की हिफाजत होगी। हम निकाह इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने
आपको गुनाहों से बचा सके। हम निकाह इसलिए कर रहे हैं ताकि मुस्तफा की सुन्नत पे अमल हो जाए। हम निकाह इसलिए कर रहे हैं ताकि खुदा का रसूल हमसे राजी हो जाए। निकाह का मकसद किसको से खिलवाड़ करना ना हो, निकाह का मकसद नामो नमूद के लिए ना हो, बल्कि निकाह का मकसद ये हो कि सुन्नत मुस्तफा की पैरवी है। निकाह का मकसद ये हो कि खुदा हमसे राजी हो जाए। निकाह का मकसद ये हो कि हमसे रसूल हो जाए, राजी हो जाए। मतलब ये कि निकाह का अमल, निकाह का मकसद अगर अच्छा है तो पूरी जिंदगी आपके नामे अमाल में निकाह की बरकतें लिखी जाती हैं। निकाह एक ऐसी बाबरकत चीज है और आप अच्छी तरह से जानते हैं निकाह एक ऐसा अजीम रिश्ता है जो रिश्ता दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में तय हुआ है। माँ बाप ये सबसे अहम रिश्ता है, लेकिन माँ बाप का रिश्ता भी दुनिया में आने के बाद तय होता है। लेकिन निकाह एक ऐसा अजीम रिश्ता है जो दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में तय हुआ है। इसलिए आप ये कह सकते हैं ये दुनियावी रिश्ता नहीं बल्कि जन्नती रिश्ता है। इसीलिए तो पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया, जिसे दुनिया में नेक औरत मिल जाए समझ जाओ उसे दुनिया में जन्नत का एक हिस्सा मिल चुका है। पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया, दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, कि इस दुनिया के अंदर जितने सामान हैं सब जिंदगी गुजारने के सामान हैं, और इस दुनिया का सबसे बेहतर सबसे अच्छा अगर कोई सामान है तो वो नेक औरत है। पैगंबर आज़म ने फरमाया कि इस दुनिया का सबसे बेहतर सबसे कीमती अगर कोई सामान है तो वो नेक औरत है। यही तो पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया कि चार चीजों की बुनियाद पर औरतों से शादी की जाती है। उसकी मालदारी की बुनियाद पर, उसके हुस्न और जमाल की बुनियाद पर, उसके हसब और नसब की बुनियाद पर, और उसकी दीनदारी की बुनियाद पर। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लेकिन इन चारों में तुम्हें तरजीह किसको देना है, तुम्हें किसको देना है, तुम्हें बढ़ावा किसको देना है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम तरजीह उसे दो जो दीनदार हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन चारों में तुम तरजीह उसे दो जो दीनदार हो। मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं, चाहे वो नासिर बाबू के वालिद हो या होने वाली शाहिद साहब की बहू के वालिद हो, मुझे लगता है इस रिश्ते की मंजूरी में कहीं ना कहीं दीनदारी का ख्याल बहुत ज्यादा है। वरना आप अपनी निगाह से अच्छी तरह से जानते हैं आप दुनिया क्या से क्या देखती है, मगर देखने वाले ने किसी और चीज को नहीं देखा, बल्कि देखने वाले ने दीनदारी को तरजीह दिया है। खुदा की कसम मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया है, तुम अगर दीनदारी को तरजीह दोगे तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब रहेगी, तुम्हारा दीन भी कामयाब रहेगा। अगर दीनदारी की बुनियाद में तरजीह दी गई है तो ये अमल किसी और पे नहीं है, बल्कि ये अमल मुस्तफा के उस फरमान पे है कि नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम दीनदार को तरजीह दो। अगर तुमने दीनदार को तरजीह दिया तो ये रिश्ते में इस्तेहकाम और मजबूती पैदा होती जाएगी और रिश्ता बड़ी आसानी के साथ आगे की मंजिलों को तय करता हुआ नजर आएगा। वरना होता क्या है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में बेइख्तियार बनी। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिसने दीनदारी को तरजीह दिया हो, बहुत कम ऐसे आपको मिलेंगे जिसने दीनदारी के बारे में पता भी किया हो, मालूम भी किया हो। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे। हद तो यह है कि इस कौम के कुछ लोगों का हाल हो गया है, दीनदारी तो छोड़िए भैया, अकीदे का भी ख्याल नहीं करते। जहां जहां रिश्ता शेयर कर लिया, याद रखना ये रिश्ता ये
2-4 महीने के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए है। इसलिए दोनों तरफ कनेक्शन ठीक ठाक होना चाहिए। अकीदे में कंप्रोमाइज नहीं, माल कम हो तो बर्दाश्त कर लेना, कुछ और कमी हो तो बर्दाश्त कर लेना, लेकिन खुदा के वास्ते अकीदे में कमी हो तो बर्दाश्त मत करना। इसलिए ये अकीदा व ईमान तुम्हारे साथ कब्र में भी जाएगा, हश्र में इसी की बुनियाद पर तुम्हारी निजात होगी। इसलिए इसमें कंप्रोमाइज मत करना। और याद रखना, अगर तुमने इसे तरजीह की बुनियाद पर दिया है कि हमने वफादारों वाला काम किया है, तो ये वफादारी तुझे दुनिया में भी सुरखरुई कर डालेगी और आखिरत में भी सुरखरुई तुम्हारे चेहरे पर सजाई जाएगी। यकीनन ये रिश्ता जिसे एक जन्नती रिश्ता है, और आप अच्छी तरह से जानते हो, उलमाए किराम से आप सुनते हैं कि जन्नत में नमाज आपको नहीं पढ़नी है, बस जब तक जिंदा है तब तक पढ़ना है। जन्नत में आपको रोजा नहीं रखना है, जन्नत में आपको हज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये सारे अमाल आपके लिए दुनिया में है। नमाज जन्नत में नहीं, रोजा जन्नत में नहीं, हज जन्नत में नहीं, दिगर सारे अमाल जन्नत में नहीं। एक ही रिश्ता, एक ही अमल है जो जन्नत में रहेगा, और निकाह का रिश्ता है। इसलिए कि जो रिश्ता जन्नत से चला था, जो रिश्ता जन्नत से चला था, वो रिश्ता फिर जन्नत में पहुंच रहा है। तो यही एक रिश्ता है जो जन्नत से जारी हुआ था, और जहां सारे अमल खत्म हो जाएंगे वहां पे निकाह का रिश्ता बाकी रहेगा, और जन्नत में निकाह बाकी रहेगा। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक नबी कौनो मका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे दो इंसानों के दरमियान मोहब्बत पैदा की जा सकती है, और मोहब्बत पैदा होती है, लेकिन जो मोहब्बत रिश्ते निकाह की बुनियाद पर पैदा होती है, वो मोहब्बत किसी और चीज की बुनियाद पर पैदा नहीं होती है। जो मोहब्बत रिश्ते निकाह की बुनियाद पर पैदा होती है, वो मोहब्बत किसी और चीज की बुनियाद पर पैदा नहीं होती। आखिर वजह क्या है? इस निकाह के अंदर ऐसी मोहब्बत आई कैसे? इस निकाह के अंदर ऐसी मजबूती आई कैसे? तो हमारे और आपके कबूल है कहने से नहीं, बल्कि इस निकाह के अंदर ये मोहब्बत इसलिए पैदा हुई है कि आदम ने हव्वा को कबूल है कहा था, ये मोहब्बत पैदा हुई है। हज़रत यूसुफ ने ज़ुलेखा को कबूल है कहा था, तब ये मजबूती पैदा हुई है। हज़रत इब्राहिम ने हाजरा को कबूल है कहा था, तब ये मोहब्बत पैदा हुई है। हज़रत इब्राहिम ने सारा को कबूल है कहा था, तब ये मोहब्बत पैदा हुई है। हज़रत सुलेमान ने बिलकीस को कबूल है कहा था, तब ये मोहब्बत पैदा हुई है। अल-अरस मुस्तफा करीम ने हज़रत खदीजा को कबूल है कहा था, तब ये मोहब्बत पैदा हुई है। सरकार ने हज़रत उम्मे सलमा को कबूल है कहा था, तब ये मोहब्बत पैदा हुई है। मुस्तफा ने सैयदा आयशा को कबूल है कहा था, तब ये मोहब्बत पैदा हुई है। मुस्तफा ने हज़रत मैमूना को कबूल है कहा था, तब ये मोहब्बत पैदा हुई है। मुस्तफा ने उम्मे हबीबा को कबूल है कहा था, तब ये मोहब्बत पैदा हुई है। याद रखो, अगर आदम हव्वा को कबूल नहीं करते तो ये मोहब्बत पैदा नहीं होती। यूसुफ सुलेखा को कबूल नहीं करते, ये मोहब्बत पैदा नहीं होती। मुस्तफा अपनी अज़वाजे मुताहरात को कबूल नहीं करते, तब ये मोहब्बत पैदा नहीं होती। याद रखना, इस निकाह के अंदर ये मोहब्बत इसलिए पैदा हुई है कि नबियों ने कहा है कबूल है, तब ये मोहब्बत है। वरना हमारी आपकी बिसात क्या, वरना हमारी आपकी हैसियत क्या कि हम कबूल है कहें तो ये मोहब्बत पैदा हो जाए। हमने रिश्ते को मजबूत कर लिया तब ये मोहब्बत पैदा नहीं, बल्कि ये सुन्नत किसी और की नहीं, अल्लाह के नबियों की प्यारी सुन्नत रही है। अल्लाह के नबियों ने इसे अंजाम दिया है, और मुस्तफा करीम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि जिसके अंदर निकाह की इस्तिताअत हो, वो किफालत करने की,
जो इस्तेताअत और सलाहियत रखता हो, इसके बावजूद वो निकाह ना करे तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो हम में से नहीं है। इसलिए कि हमारे इस्लाम में रहबानियत क्या, घर बार को छोड़ दिया जाए, जंगल चला जाए, वही नफल इबादत करता रहे, घर बार को छोड़ दे, इस्लाम में ये पसंदीदा नहीं है। इस्लाम ये है कि घर पर रहो, सब कुछ करने के साथ साथ अल्लाह के लिए अपने वक्त को निकाला करो, यही इस्लाम को पसंद है। इस्लाम नहीं कहा कि बस बाबा बन जाओ, सब छोड़ दो बाल बच्चा घर वालों को, नहीं। इस्लाम ये चाहता है कि अपने घर बार को, अपनी औलाद को, अपने घर वालों को भी देखो और उसी में से तुम वक्त निकालो जिससे तुम अपने परवरदिगार को, अपने रसूल को राजी कर सको। चूंकि इशा की अजान तकरीबन हो रही है, होगी इंशाअल्लाह ताला। चूंकि इतने कम वक्त में अफजल भाई सोचिएगा कि बहुत कुछ हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। बहरहाल हाजिरी होनी थी, हाजिरी हुई। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला कबूल फरमा और होने वाली शादी को शादी खाना आबादी में तब्दील फरमा और होने वाले नेक जोड़े को मौला अपनी रहमत से माला माल फरमा।